नमस्कार सभी को। देखते हैं यहाँ पे देखते हैं इंटर आर्ट्स का 2026 में जो हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया है वहाँ पे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है, उसका आंसर देखेंगे। 100 क्वेश्चन है फिर, और ये क्वेश्चन दिया गया है 2026 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में। तो देखते हैं क्या क्या पूछा गया है 2026 का एग्ज़ाम में। इसी को देखते हुए आगे का तैयारी करते हैं हम लोग। जो भी बच्चे 27 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं या उसके बाद सबके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ भारी भी है, लेकिन हमें इसमें से 100 क्वेश्चन में से मात्र 50 छांट के बनाना होता है। तो ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 सेक्शन में यहाँ पे क्वेश्चन होगा। एक में होगा 2 नंबर और 5 नंबर, और एक सेशन में होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि भोपाल की किस बेगम ने सांची में एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनवाया था। तो किसने बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सुल्तान जहां बेगम। किसने बनवाया था? तो सुल्तान जहां बेगम ने। ऑप्शन नंबर बी। दूसरा देखते हैं, कह रहा है कि सुकरात कहाँ के चिंतक थे। किसके बारे में पूछा है? सुकरात के बारे में। कि सुकरात कहाँ के चिंतक थे। तो सुकरात कहाँ के चिंतक हो जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनान के। स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो स्तूप का संबंध किस धर्म से हो जाएगा? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को ही स्तूप कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह। नियमों का संग्रह किस पिटक में है? तो बौद्ध धर्म में 3 पिटक है, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक। अब पूछा क्या है? तो पूछा है कि बौद्ध धर्म में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह। नियमों का संग्रह किस पिटक में है? तो नियम बी, विनय पिटक में। नियमों का संग्रह पूछेगा तो किस में आंसर हो जाएगा? विनय पिटक। आगे देखें, कहता बौद्ध धर्म ने यानी बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ किया था? कहाँ किया था? बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ किया था? जहाँ पर कि गौतम बुद्ध ने प्रथम प्रवचन दिया हुआ था सारनाथ में। क्वेश्चन यदि पूछे गौतम बुद्ध से संबंधित कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? तो बोध गया में। कहाँ हुआ था? तो बोध गया में। बोध गया यानी गया का नाम वर्तमान में गया जी हो गया है। और पहली बार ज्ञान प्राप्ति के बाद पहली बार जो प्रवचन दिया हुआ था, प्रवचन किस स्थान पे दिया था? सारनाथ में। और इसी को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। आगे देखें, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? 24वें कहे या अंतिम कहे? जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुआ है, तो 24वां कहे या अंतिम तीर्थंकर कहे तो महावीर स्वामी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? महावीर स्वामी। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक थे। अजितनाथ दूसरे तीर्थंकर और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। देखते हैं थेरी गाथा। क्या पूछा है? थेरी गाथा क्वेश्चन देखें, थेरी गाथा किस पिटक का हिस्सा है? आंसर हो जाएगा सुत्त पिटक। क्या हो जाएगा इसका? सुत्त पिटक का। 1854 में किसने सांची पर एक पुस्तक जिसका नाम क्या था? भेरिसा टॉप्स लिखा था। तो किसने लिखा था? क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनिंघम ने। किसने लिखा था? कनिंघम। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 5वीं सदी में निर्मित देवगढ़
5वीं सदी में निर्मित देवगढ़ उत्तर प्रदेश का मंदिर किस देवता को समर्पित है? किस देवता के लिए बनाया गया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विष्णु भगवान। कई बार पूछेगा कि देवगढ़ का मंदिर कहाँ है, तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। देवघर पूछेगा तो झारखंड। कहता अली-बरूनी ने किताबुल हिंद किस भाषा में पढ़ी? तो यहीं पे आंसर देख सकते हैं, किताबुल हिंद का लेखक कौन है? अली-बरूनी। उसके बाद पूछा है कि अली-बरूनी ने किताबुल हिंद किस भाषा में लिखा था? तो किस भाषा में लिखा था? आंसर हो जाएगा अरबी भाषा में। ऑप्शन नंबर 1, 1857 के विद्रोह के समय अवध में डंका शाह के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो डंका शाह के नाम से कौन प्रसिद्ध था? मौलवी अहमदुल्लाह शाह। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, कहता किस गवर्नर ने एनफील्ड राइफल, बड़का बवाल हुआ था एनफील्ड राइफल के वजह से 1857 की क्रांति हो गया था, का इस्तेमाल शुरू किया जो सिपाहियों के विद्रोह का कारण बना? तो उस समय शासक कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति में एक ऐसा एनफील्ड राइफल लाया गया था जिसका जो कारतूस होता था उस पर गाय या सूअर की चर्बी का कवर होता था और इसको दांत से खींचना होता था, जिसके कारण हिंदू मुस्लिम दोनों को धार्मिक ठेस पहुंचा और बहुत बड़ी क्रांति हो गई, जिसको कहते हैं इतिहास में 1857 की क्रांति। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा। शुरुआत कब हुआ था? तो 10 मई से और मेरठ से। इससे पहले मंगल पांडे नामक व्यक्ति ने 34वीं इन्फेंट्री बंगाल से बैरकपुर छावनी से इसका विरोध किया था। अपने 2 सीनियर का हत्या कर दिया गया था उसके द्वारा। बाद में इसको फांसी हुआ। फांसी के बाद बवाल रुका नहीं और बढ़ते चला गया पूरे देश में। उत्तर भारत के ज़्यादातर क्षेत्रों में 1857 में भयंकर आंदोलन हुआ और उस समय शासक कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। कहता कानपुर में विद्रोह का दमन किसने किया था? कानपुर में कैंपबेल ने किया था। जब 1857 का विद्रोह हो रहा था तो विद्रोह के समय सभी अपने अपने क्षेत्र का बचाव हेतु या अपने क्षेत्र जिसका जो क्षेत्र छीना गया था, अंग्रेज का कब्जा हो गया, तो वो अपना अपना क्षेत्र बचाने के लिए कई क्षेत्रों से विद्रोह किए थे लोग, जिसमें कानपुर से जो विद्रोह हो रहा था नाना साहब के द्वारा, वहाँ पे अंग्रेज की तरफ से कौन था? तो कैंपबेल। कौन हो जाएगा? कैंपबेल। आगे देखें 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? जब 1857 का विद्रोह हो रहा था तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पामस्टन। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1857 की क्रांति, जो भी बच्चा 2027 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं या उसके बाद 1857 की क्रांति को अच्छी तरह से पढ़ के जाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? 1857 की क्रांति से संबंधित है। तो कुंवर सिंह 80 वर्ष की उम्र में बिहार के आरा से जगदीशपुर का जमींदार हुआ करते थे और उसका जमींदारी छीनने के कारण 1857 की क्रांति में 80 वर्ष की उम्र में शामिल हुए थे। ना सिर्फ शामिल हुआ, अंग्रेज़ों को धूल चटाने में कोई कमी नहीं छोड़ा था इन्होंने। ठीक है, तो कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? जगदीशपुर आरा के। कई बार पूछेगा पटना से कौन था? तो पटना से पीर अली जो एक पुस्तक विक्रेता था। पूछेगा झांसी से कौन था? तो रानी लक्ष्मीबाई। इसी तरह पूछा जाए किसका नेता कौन था? तो नेता अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय कहिए या बहादुर शाह जफर। तो इसका नेता हो गया इसका। आगे देखते हैं इसका क्या पता नहीं। आगे देखते हैं, कहता है खूब ग्यारी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियाँ किसने लिखी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है झांसी की रानी के बारे में। और तब की ही बात है, 1857 की क्रांति से झांसी की रानी
का कोई संतान नहीं होने की वजह से राज्य हड़प नीति के तहत उसका राज्य को हड़पा जा रहा था, जिसको बचाने के लिए उन्होंने आंदोलन में भाग लिया हुआ था। कहता फोर्ट विलियम किस शहर में है? अच्छा क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम किस शहर में है, तो किस शहर में हो जाएगा? तो कोलकाता में। फोर्ट विलियम कहाँ था? कोलकाता में था। कहते विक्टोरिया टर्मिनल का निर्माण किस स्थापत्य शैली में हुआ है? तो विक्टोरिया टर्मिनल का निर्माण किस स्थापत्य शैली में हुआ था? नव गौथिक। सुएज नहर व्यापार के लिए कब खोला गया? 1869 में। सुएज नहर हरियाई सागर और भूमध्य सागर के बीच है, और इसके बनने के बाद, ये खुलने के बाद भारत और यूरोप यानी एशिया और यूरोप के बीच का दूरी बहुत कम हो गया था। और यह है कहाँ? तो सुएज नहर मिस्र में है। कहता महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे तो गए कब गए? 1893 में। 1893 में 3 व्यक्ति के बारे में याद रखना। 1893 में महात्मा गांधी जी किसी केस को जीतने के लिए कहाँ गए थे? तो अब्दुल्ला नामक कोई सेठ था, उसका केस देखने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 ईस्वी में। और इसी समय तूफानी हिंदू कहे जाने वाले व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए सैन फ्रांसिस्को गए हुए थे। शिकागो गए थे। नरेंद्र दत्त, जिसका वास्तविक नाम था। कब गए थे? 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म के बारे में बताने के लिए, या सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। और डॉक्टर एनी बेसेंट, जो बाद में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनाई गई थी, आयरलैंड से भारत आई थी। तो तीनों को याद रखना है। कहता गुरु नानक के बाद कौन गुरु पद पे आसीन हुआ? तो गुरु नानक के बाद जो गुरु बने वो कौन थे? तो देखते हैं सिख धर्म का स्थापना गुरु नानक ने किया था। और गुरु नानक का जन्म तलवंडी, पंजाब, यानी अभी पाकिस्तान का हिस्सा कहा जा सकता है, तो प्रथम गुरु हुए। और इसके बाद जो गुरु बने थे उसका नाम पूछा गया है, तो हो जाएगा गुरु अंगद। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें या अंतिम गुरु थे। सिख धर्म के 10वें या अंतिम गुरु कौन हो जाएंगे? तो गुरु गोविंद सिंह। अर्जुन देव के बारे में पूछा जाए तो अर्जुन देव कौन हो जाएंगे? तो अर्जुन देव सिख धर्म के 5वें गुरु। इसके बाद देखिए तेग बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण क्या कहा जाता है? सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण क्या कहा जाता है? तो सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण हो जाएगा ताजकीरा। क्या कहा जाएगा? ताजकीरा। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब किया? हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य का स्थापना 1336 ईस्वी में किया था। और MBT मोहम्मद बिन तुगलक जब दिल्ली सल्तनत का शासक बना हुआ था, सबसे पढ़ा लिखा शासक कहा जाता है, लेकिन इसका शासन बहुत खराब रहा था। इसी के समय दक्षिण भारत में 2 नया राज्य बना, एक बहमनी साम्राज्य 1347 में, और हरिहर बुक्का द्वारा विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया गया 1336 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। किस शासक ने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप ही नागरीपुरम नामक उपनगर बनाया था? कहता किस शासक ने अपनी मां के नाम पर, अभी जो पीछे ऊपर देखे विजयनगर में 4 वंश आया था इसे, तो यहाँ पे जो विजयनगर पे हरिहर बुक्का ने किया था अपने पिता के नाम पे संगम वंश का स्थापना। और यहाँ पे दिया हुआ है कि शासक ने अपनी माँ के नाम पर विजयनगर के समीप ही नागरीपुरम, यहाँ पे ध्यान देना है, नागरीपुरम नामक उपनगर बनाया था। तो कौन बनाया था? तो हो जाएगा कृष्ण देव राय।
कृष्णदेवराय को विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक भी माना जाता है। गोपुरम 25 नंबर क्वेश्चन कहता है गोपुरम क्या है, तो मंदिर प्रवेश द्वार, मंदिर का प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं, गोपुरम कहते हैं। आमुक्तमाल्याद के लेखक कौन थे, तो आमुक्तमाल्याद के लेखक कौन थे, कृष्णदेव राय। क्या हो जाएगा आंसर, कृष्णदेव राय। कहता मुगल साम्राज्य का स्थापना कब हुआ, तो मुगल साम्राज्य का स्थापना हुआ था 1526 में, जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत कहाँ है, हरियाणा में। पानीपत का 3 युद्ध हुआ है, प्रथम 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761। तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जो लोदी वंश का अंतिम शासक था। युद्ध स्थल में ही मारा जाता है, बाबर के द्वारा मार दिया जाता है किसको, तो इब्राहिम लोदी को। और मध्य का क्या कहते हैं कि युद्ध स्थल में मरने वाला प्रथम शासक हो जाएगा कोई, तो कौन हो जाएगा, इब्राहिम लोदी। और वहाँ पे लोदी वंश का शासन समाप्त होकर एक नया वंश का शुरू होता है, मुगल साम्राज्य का। तो मुगल साम्राज्य का स्थापना किसने किया, बाबर ने। कब स्थापना हुआ, 1526 में। विजयनगर के सभी राजकीय आदेशों पर सामान्यतः किस लिपि में श्री विरूपाक्ष लिखा रहता था। कहता है विजयनगर के सभी राजकीय आदेशों पर सामान्यतः किस लिपि में श्री विरूपाक्ष लिखा रहता था। कहता है कि विजयनगर के जितना भी राजकीय आदेश था उस पर एक मुहर होता था और उसमें लिखा होता था श्री विरूपाक्ष। कहता है किस लिपि का शब्द है, तो किस लिपि का शब्द है, कन्नड़। ठीक है, कन्नड़ लिपि का शब्द है। कहता है चिदम्बरम का मंदिर कहाँ है, जिसके गोपुरम में कृष्णदेव राय की प्रतिमा स्थापित है। कहता है चिदम्बरम एक मंदिर है जिसका नाम क्या है, चिदम्बरम। कहता है कहाँ है, और इसके गोपुरम में यानी प्रवेश द्वार पे कृष्णदेव राय की मूर्ति बना हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा कहाँ है चिदम्बरम का मंदिर, तो तमिलनाडु में। और इसके मेन गेट पे जिसको गोपुरम कहते हैं वहाँ पे किसका प्रतिमा लगा हुआ है, तो कृष्णदेव राय का। ठीक है, यहाँ तक देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है 1510 ईस्वी में गोवा पर विजय प्राप्त किया था, यानी गोवा पे किसने कब्जा किया था, पुर्तगाली ने। राजकुमार शुक्ल ने पहली बार गांधी जी से मुलाकात किए थे, लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में। ठीक है, और दूसरी बार कोलकाता में, और फिर जाके महात्मा गांधी चंपारण आए थे। और भारत में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह, पहला जन आंदोलन भारत में, और सफल भी रहा चंपारण सत्याग्रह। कहता चौरी चौरा में कब पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर आग लगा दिया गया, तो कब किया गया ये, 5 फरवरी 1922 को। और सहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ, और आंदोलन जोरों पर चल ही रही थी कि एक घटना हो जाता है चौरी चौरा, जिसमें कि एक पुलिस स्टेशन पे आग लगा दिया जाता है। पुलिस स्टेशन में आग लगाने के कारण 21 पुलिसकर्मी और एक दरोगा पूरी तरह से जल के राख हो जाता है। और इस घटना के बाद महात्मा गांधी और सहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। हॉरारियट एक्ट के खिलाफ देश भर में अभियान किसने किया था। हॉरारियट एक्ट के विरोध में पूरे देश में जो अभियान शुरू हुआ, अभियान करने वाले व्यक्ति कौन थे, महात्मा गांधी। हॉरारियट एक्ट 1919 में आया था, जिसको काला कानून भी महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था। इसमें क्या था, यदि किसी पे डाउट है तो उसको उठा सकती थी पुलिस, इसलिए इसको काला कानून। और इसमें ना तो कोई वकील आएगा, ना दलील जाएगा, ना तो कोई बहसबाजी होगी, सीधा उसको जेल के अंदर रखा जाएगा। तुर्की में खलीफा का पद किसने समाप्त किया, अंग्रेज ने। कहता गांधी जी के अमेरिकी जीवनी लेखक कौन थे। गांधी जी के जीवनी लेखक जो कहाँ के थे, अमेरिका के, कौन थे, तो कौन थे, लुइस फिशर। कौन हो जाएंगे, लुइस फिशर।
आगे देखें 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है 1929 में, सब क्वेश्चन पढ़ा हुआ क्वेश्चन में से है। 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, ये सब क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए अगर अच्छा नंबर चाहिए था। 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में। और इस अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज का घोषणा किया गया था। और जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। रावी नदी किनारे तिरंगा झंडा फहराया गया था और स्वतंत्रता की घोषणा किया गया था। 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू किया गया और 1947 तक, जब तक हम लोग वास्तव में स्वतंत्र नहीं हुए, तब तक स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को ही मनाते आ रहे थे। परंतु आज़ाद कब हुए? तो 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के बाद हम लोग ओरिजिनल जो आज़ादी दिवस हुआ, स्वतंत्रता दिवस हुआ, 15 अगस्त पे शिफ्ट हो गए और 26 जनवरी जो पहले से याद रख रहे थे उस पर संविधान को लागू कर दिया गया। जबकि संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, और इसीलिए 26 नवंबर को मनाते हैं विधि दिवस, संविधान दिवस या कानून दिवस। डांडी मार्च कब शुरू हुआ? तो डांडी मार्च का शुरुआत पूछेगा तो कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को, 12 मार्च को साबरमती आश्रम से गांधी जी 78 अनुयायियों के साथ यात्रा आरंभ किए थे और 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बना कर के नमक कानून का उल्लंघन किया। ठीक है, नमक कानून का उल्लंघन किया और यहाँ से ही 6 अप्रैल को एक नया आंदोलन का शुरुआत हुआ जिसको कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, कहता दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया? तो कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी गए थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। एकमात्र दूसरे ही में ही कांग्रेस से कोई गए थे, महात्मा गांधी। और तीन गोलमेज सम्मेलन हुआ ऐसे 1930, 31 और 32 में। तीनों में कौन गए थे? तो भीमराव अंबेडकर। 1937 के चुनाव के बाद कितने प्रांतों में कांग्रेस के प्रधानमंत्री सत्ता में आए थे? उस समय प्रधानमंत्री ही कहा जाता था, जो आज मुख्यमंत्री कहा जाता है। तो कहता है चुनाव के बाद कितने में आए थे? तो कितने में आए थे? 8 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। कहता अमेरिकी समाचार पत्रिका टाइम्स ने तकवे जैसे शरीर और मकड़ी जैसे, क्या है ये? तकवे जैसे शरीर और मकड़ी जैसे पेडू है, मकड़ी जैसे पेडू कहकर किसका मजाक उड़ाया था? किसका मजाक उड़ाया गया था यहाँ पे? तो बताएं, इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। कहता तमिल संगम में आदिमई किसे कहा जाता था? कि इतना झगड़ क्वेश्चन आना नहीं चाहिए था और आएगा भी नहीं, उम्मीद रखते हैं आगे। कहता तमिल, ये सब क्वेश्चन को छोड़ने गया कि छोड़ देना एग्जाम के अंदर। तमिल संगम साहित्य में आदिमई किसे कहा जाता था? आदिमई किसे कहा जाता था? तो दास को। ठीक है, कहते बाणभट्ट ने हर्षचरित किस भाषा में लिखा था? तो हर्षचरित संस्कृत भाषा में लिखा गया था। अशोक के अभिलेखों में मुख्यतः किस लिपि का उपयोग किया जाता था? तो अशोक के अभिलेखों में मुख्य रूप से जो लिपि का प्रयोग होता था वो था ब्राह्मी लिपि या प्राकृत भाषा। ऐसे तो कई भाषाओं में कई लिपि में था, लेकिन ज़्यादातर जो लिखा गया था ब्राह्मी लिपि में। इसका भाषा क्या हो जाएगा? प्राकृत। तक्षशिला की किस महाजनपद की राजधानी? सीधा पूछा है, ये 16 महाजनपद है और उसी से क्वेश्चन है कि तक्षशिला जो है किसका राजधानी? तो गंधार का, जो पाकिस्तान में भी। और यहाँ के ही एक शिक्षक थे जिसको कहते हैं चाणक्य। रोमन साम्राज्य में किस भारतीय वस्तु की भारी मांग थी? तो सबका
चाहे मसाला रहे, कपड़ा रहे, जड़ी बूटी, कुछ भी। चीनी यात्री वेनसंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हो से वेनसंग और हो से हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू शासक भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कनिष्क को रेशम मार्ग पे कब्जा करने वाला कहा जाता है। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी का लेखक कौन है? पाणिनि। मनुस्मृति का संकलन कब हुआ था? तो मनुस्मृति का संकलन कब हुआ था? 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच। सातवाहन शासक किस वर्ण के थे? तो ब्राह्मण थे। और पहली बार ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा का शुरुआत भी सातवाहन शासकों ने ही किया था। सीसा का सिक्का भी चलवाया था इन्होंने। एकलव्य और द्रोणाचार्य, कहता है एकलव्य और द्रोणाचार्य की कथा महाभारत किस पर्व में है? तो महाभारत में एक ही पर्व है, आदि पर्व। पूछेगा महाभारत का युद्ध कितना दिनों तक हुआ था? कितने दिनों तक हुआ था? तो 18 दिनों तक। करो या मरो, 1942 में एक आंदोलन शुरू हुआ, भारत छोड़ो। अब भारत छोड़ो आंदोलन में ही महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था करो या मरो। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा किसने की? तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा करने वाले कौन थे? मुस्लिम लीग। कहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना 1885। स्थापना करने वाला A.O. ह्यूम। प्रथम अध्यक्ष BMS चंद्र बनर्जी। प्रथम महिला अध्यक्ष डॉक्टर एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू। देखते हैं पूछा क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो आंसर क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय पूछा, यदि भारतीय नहीं होता पूछता स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन भारतीय होने के कारण इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी राजगोपालाचारी। कहते हैं संविधान की संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष, संविधान सभा के संघीय संविधान समिति संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन है? तो इसका अध्यक्ष हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको प्रस्तावना भी कहते हैं, किसने पेश किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को, जबकि 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। पीछे हम बताए थे लाहौर अधिवेशन 1929 में, और पहली बार स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाने का घोषणा किया हुआ था। लेकिन आज़ाद कब हुए हम? तो 15 अगस्त 1947 को। तो 26 जनवरी को यादगार बनाए रखा जाए, इसके लिए क्या किया गया कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनने के बावजूद भी 26 जनवरी 1950 तक का इंतजार किया, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया, और हमारा देश इसी तिथि से गणतंत्र हो गया। ठीक है, तो 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? तो विधि दिवस, कानून दिवस, संविधान दिवस। अंतरिम सरकार में कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल। आगे देखें, पृथक निर्वाचिका की मांग पर बहस करते हुए संविधान सभा में किसने कहा कि अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत के बीज बो गए? किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जीन्स ए कामिल क्या थी? जीन्स ए कामिल क्या थी? इस सब क्वेश्चन को छोड़ना है एग्जाम के अंदर। एक नकदी फसल था,
बंगाली में चावल के कितना किस्म, ये सब 50, ये सब आंसर देख लेते हैं, पर ये सब बनाना नहीं एग्जाम के अंदर। उस भूमि को क्या कहा जाता है जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती है ताकि वह अपनी खोई ताकत वापस पा सके। ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी अगर ये दोनों तो हो जाएगा पड़ौती। क्या कहते हैं उसको? पड़ौती कहते हैं। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता आईन अकबरी। आईन अकबरी का लेखक कौन है? आईन अकबरी का लेखन किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था आईन अकबरी का लेखन? तो 1598 ईस्वी में। 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर ने किसे हराया? तो बाबर ने किसे हराया था? वहाँ पे देखे थे इब्राहिम और लोदी को हराया था। बाबरनामा किसकी रचना है? तो गुलबदन बेगम का। बाबरनामा किसकी रचना है? खुद बाबर ने लिखा था। अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने। 1761 में बताए थे पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। मराठा और करत मराठा किससे हार गए थे? अहमद शाह अब्दाली से। रहट का वर्णन किस मुगल शासक ने अपने आत्मकथा में किया हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर ने। बाबर का आत्मकथा है बाबरनामा, जो खुद उन्होंने लिखा है। आईन ए अकबरी के किस भाग ये दफ्तर उत्तर भारत के कृषि समाज का विस्तृत, आकर्षक और अत्यधिक जटिल दृश्य प्रस्तुत किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मुल्क आबादी। 1955 में ग्योथई की खुदाई का आरंभ किसने किया? तो 1955 में ग्योथई की खुदाई का आरंभ किया SR राव। सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन है, वहाँ पे देख पढ़े हुए हैं कि किसका खुदाई किसने शुरू किया था, किसका कुछ किसने किया। ठीक है। ग्योथई नामक हड़प्पा स्थल कहाँ है? तो ग्योथई कहाँ है? गुजरात में है। और ग्योथई से एक दो बात और सुन लिया तो अच्छा रहेगा। यहाँ से गोदीपारा में गया था, बंदरगाह में गया था। हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तुओं में क्या शामिल है? कहता हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तुओं में क्या शामिल है? तो मोहरे है, वाट है, पकी हुई ईंट है, इनमें से सभी। प्राचीन वनस्पति के अवशेषों के अध्ययन में विशेषज्ञ कौन होते हैं? प्राचीन वनस्पति के अवशेषों के अध्ययन में विशेषज्ञ कौन होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरावनस्पतिज्ञ। मेसोपोटामिया के लेख में किसे नाविकों का देश कहा गया है? मेसोपोटामिया का जो लेख लिखा हुआ है उसमें किसे नाविकों का देश कहा गया है? तो मेग्युहा को। हड़प्पाई वाट समंदर किस पत्थर से बनाए जाते थे? हड़प्पाई वाट चर्ट पत्थर से बनाए जाते थे। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर कौन थे? तो कनिंघम। कौन हो जाएंगे? कनिंघम। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे, और हड़प्पा पूछेगा तो रावी नदी किनारे। मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो राजगीर। कनिष्क अपने नाम के आगे क्या उपाधि लगाते थे? देवपुत्र। संस्कृत में रचित खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा संबंधी कार्यों का अरबी भाषा में अनुवाद कब से होने लगा था? संस्कृत में रचित खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा संबंधी कार्यों का अरबी भाषा में अनुवाद कब से होने लगा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 8वीं सदी। यहाँ पे देखते हैं इब्न बतूता किस शहर का काजी था? तो इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। मोरक्को से आया था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 1333 में, और जब यहाँ आया तो इसकी कुशलता को देखते हुए इसको दिल्ली का काजी बना दिया गया। ठीक है। कहते हैं दारा सिकोह का चिकित्सक कौन था? तो दारा सिकोह का चिकित्सक कौन हो जाएगा? तो फ्रांसवा वर्नियर। नारियल तथा पान के पत्ते का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया था? नारियल और पान के पत्ते का वर्णन तो इब्न बतूता ने किया था। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में मूर्ति किससे बनी है? लकड़ी का मूर्ति बना हुआ है।
एक बात और यहाँ पे ध्यान देना है, इब्न बतूता रहरिया नामक पुस्तक लिखा था, बहुत ज़्यादा पूछा गया है। कहता कौन नैनार संतों के भजन का संग्रह है? नैनार संतों के भजन का संग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेवरम। 12वीं सदी में बसपन्ना के नेतृत्व में वीरशैव परंपरा का उद्भव कहाँ हुआ? वीरशैव परंपरा का उद्भव कहाँ हुआ? कर्नाटक में। तुर्की से आने वाले मुसलमानों को क्या कहा जाता था? तुर्की से आने वाले मुसलमानों को क्या कहा जाता था? आंसर हो जाएगा तुरुस्क। सुल्तान उल मशेख किसे कहा जाता था? सुल्तान उल मशेख किसे कहा जाता था? निजामुद्दीन औलिया को। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी, पाकिस्तान। ऑप्शन नहीं है तो पंजाब। कौन पंजाब? जो पाकिस्तान में है। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? 1793 में कॉर्नवालिस के समय। इसे कॉर्नवालिस कोड भी पूछेगा कब लागू हुआ था? 1793 में। देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 92। सूर्यास्त कानून से सबसे ज़्यादा परेशानी किसे हुई थी? तो सूर्यास्त कानून से सबसे ज़्यादा जो परेशानी हुआ था जमींदार को। किसको हुआ था? जमींदार को। 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में पेश 5वीं रिपोर्ट के बारे में क्या सही है? 1813 में जो 5वीं रिपोर्ट पेश हुआ उसमें से कौन सा सही है? किसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इनमें से सभी। क्या क्या है? जमींदारी के अभिलेखागारों तथा जेरियाओं के स्थानीय अभिलेखों की नींव अभिलेखों की जांच हुई। सही बात है। परंपरागत जमींदारी सत्ता के पतन का अतिरंजित वर्णन हुआ। सही है। कंपनी के कुप्रशासन का वर्णन हुआ। ये भी सही है। फ्रांसिस बुकानन ने राजमाही की पहाड़ियों का यात्रा कब की? यात्रा कब की? 1810 से 11 ईस्वी में। पहाड़िया लोग अपनी झूम की खेती के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? कुदाल का। झूम खेती की क्या होता है? तो जंगल को साफ करके खेती किया जाता है और उस जमीन की उर्वरक शक्ति कम होने पर उसे छोड़कर पुनः नई जगह खेत तैयार किया जाता था। ऐसा खेती को झूम खेती या स्थानांतरित कृषि कहते हैं। भारत में पूर्वोत्तर क्षेत्र या 7 सिस्टर के क्षेत्र में इस तरह की खेती किया जाता है। संथाली विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू कान्हू। हुआ कब था? 1855-56 में। डेविड रिकार्डो कौन था? तो डेविड रिकार्डो कौन था? अर्थशास्त्री था। दक्कन दंगा कहाँ शुरू हुआ था? दक्कन दंगा कहाँ शुरू हुआ था? पुणे में। बहादुर शाह जफर 1857 के विद्रोह के नेता कब बने थे? 11 मई को। अवध पर सहायक संधि कब थोपा गया था? 1801 ईस्वी को। यहाँ पर हम लोगों ने इंटर 8 का जो 2026 में क्वेश्चन पूछा था हिस्ट्री का, देखिए क्वेश्चन थोड़े भारी भी है लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें से 50 क्वेश्चन ही बनाना है 100 में से, तो लगभग ठीक ठाक था। जो भी पढ़े होंगे अच्छी तरह से। क्वेश्चन हार्ड है, हम नहीं कहते हैं कि नहीं है, लेकिन जो अच्छी तरह से पढ़ा है तो 50 छांट के बना ही सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे इसी तरह से दूसरा अगर क्वेश्चन बैंक का दूसरा सेट लेके आएंगे, जैसे 25 का पूछा हुआ, 24 का, जो भी हो देखते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सब।